नहीं जवाब बन सकता भाई। चादर बेचने से कोई मुफस्सिर कुरान हो जाता है? भाई शाहजहानी मस्जिद में गुंडागर्दी की, शाहजहानी मस्जिद में अजमेर में गुंडागर्दी की, मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया, उसमें जूते चप्पल चलाए। अब ये लोग मीडिया पर या फेसबुक पर सोशल मीडिया के जरिए एक मैसेज डालते हैं। वो जो वीडियो डाली गई है जिसमें मारपीट आप देख रहे हैं वो गलत है। वो सब सिर्फ लोगों को हटाया जा रहा था। लोगों ने गलत मैसेज दे दिया कि मारा पीटा गया है। अरे ओ जाहिल इब्ने जाहिल अबू जहल की औलाद, मारने में और हटाने में कोई फर्क ही नहीं होता। तो हरम की हुर्मत को पामाल किया, खुदा के घर की हुर्मत को पामाल किया। तो मैंने कहा कि तुम इसे बहादुरी ना समझना। हरम की हुर्मत को पामाल करना ये बहादुरी नहीं, बल्कि तुम्हारे बाप अबू जहल की सुन्नत है जिसने हरम की हुर्मत को पामाल किया। कोई धुआं या हुक्का कोई पिया है? धुआं कहीं से आया? बहरहाल मैंने कहा जो हरम की हुर्मत तुमने पामाल किया, हरम की हुर्मत जो पामाल किया, तुम अपने आप को बहादुर न समझो। तुम्हारे बाप अबू जहल का तरीका है जिसने हरम में सिद्दीक़ अकबर पर पथराव करवाया, हरम में फारूक आजम पर पथराव करवाया, हरम में मुस्तफा जाने रहमत के सर पर ऊंट की गंदी ओझड़ी डलवाई। ये अबू जहल का तरीका है। तो मैंने कहा तुम्हारा सजना गरीब नवाज से नहीं अबू जहल से मिलता है। गरीब नवाज से नहीं अबू जहल से मिलता है। क्योंकि इस दीन में अगर इल्म उठा लिया जाए तो सिर्फ चादर चोरी बचेगी, और चादर चोरी से मजहब नहीं बचता, मजहब नहीं फैलता, मजहब आगे नहीं बढ़ता। इसलिए असलाफ का तरीका ये रहा कि हर दौर में इल्म की जमजमा खानी में दीन आगे बढ़ता रहा। आज अगर गरीब नवाज की करामत के चर्चे हैं तो वो इल्म का गलगला इमाम अहमद रजा का हिंदुस्तान में है। अगर कुतुबुद्दीन के तकवे का तज़किरा है तो ये ड्यूटी और ये चौकीदारी इमाम अहमद रजा की मौजूद है। अगर महबूब इलाही की महबूबियत के चर्चे हैं तो ये आला हजरत के पहरेदारी का नतीजा है। क्योंकि उस अजीम मुजद्दिद ने वो पहरेदारी की कि पूरी जिंदगी, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पैगाम से है। चिरागी लेना तो दूर की बात है, नजराने भी रवा नहीं रखे। जी बेशक बेशक, नजराने भी रवा नहीं रखे। भाई मिठाई का डोंगा आ गया, मिठाई डिब्बा, हुजूर इसे कबूल कर लीजिए। अच्छा कोई जरूरत नहीं, बस ऐसे मुलाकात के लिए आए थे, रख लीजिए। नहीं नहीं कोई बताओ तो, कोई जरूरत, कोई हाजत, कोई काम? नहीं नहीं सरकार, बस ऐसे जरूरत का मोहब्बत से ऐसे मिलने मुलाकात खैर खैरियत के लिए आ गए, ये डिब्बा रख लीजिए। आला हजरत सरकार ने वो डिब्बा उठवाया, जनाना खाने में भिजवा दिया। सही वक्त को सुना रहे हैं आप, बिल्कुल सही वक्त। हाँ, जनाना खाने में भिजवा दिया, मिठाई का डिब्बा। अच्छा कुछ देर ये बैठे रहे, और लोग भी थे। सरकते सरकते और करीब आए और चुपके से बगल से कहना शुरू किया, हुजूर एक तावीज। अच्छा खड़े हो जाओ, खड़े हो। इतनी देर से पूछ रहा था कोई जरूरत, कोई जरूरत, कह रहे थे बस मुलाकात के लिए, बस मुलाकात के लिए। पहले तावीज क्यों नहीं बताई? तावीज के लिए चले आए। डिब्बा मंगाओ। अल्लाह अकबर, ये है, ये खास बात है सुनने की। सुभान, डिब्बा मंगाओ।
मिठाई का डिब्बा वापस मंगवाया, डिब्बा भी हाथ में दिया और तावीज भी लिखकर हाथ में दी। वाह वाह सुभान अल्लाह। मिठाई का डिब्बा भी दिया और तावीज भी हाथ में दी और देते हुए इरशाद फरमाया, मियां ले जाओ, ये बरेली है बरेली, यहाँ कुरान की आयतें बेची नहीं जाती। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदा। अरे आप नमो ना लियो, हाय दियो ना ले, पौधों का प्रैक्टिस करो। तो मतलब मिठाई का डिब्बा भी वापस किया, तावीज भी दी और साथ इरशाद फरमाया कि हमारे यहाँ कुरान की आयतें बेची नहीं जाती। जिस मुजद्दिद ने एक मिठाई का डिब्बा भी अपनी जिंदगी में रवा ना रखा हो, चे जाए कि कौम का पैसा लूट करके चर्बी बढ़ाना या अपनी हवेलियां खड़ी करना या अजमेर के चारों तरफ रोडों पर महंगे महंगे होटल इन जायरीन के चंदों से, पैसों से, इनके चादरों के पैसों से बनवा करके किराए पर 5 स्टार होटल तक बनवा करके उठाना, अपनी चर्बियां बढ़ाना, ये और होता है। कौम के लिए, दीन के लिए काम करना और होता है। जिस इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी किसी दूसरे मदरसे में मुलाजिमत नहीं की, किसी दूसरे दारुल उलूम में पढ़ाया नहीं, खुद का मदरसा कायम किया, मंजरे इस्लाम में चंद दिन दरसो तदरीस के मामलात रहे, फिर पूरी जिंदगी उसी बरेली में चटाई पर बैठ करके 22 घंटा बैठ करके फतावे का काम, तसनीफात के काम, किताबों के मुताले, इन सारी चीजों में जिंदगी गुजार करके उम्मत को इस वक्त तकरीबन 2500 की तहकीक मौजूद है। 2500 से शायद किताबें उम्मत को तोहफे में अता कर दी कि कभी भी दुनिया में जब भी बातिल एतराज करेगा, एतराज अजमेर पर होगा, जवाब बरेली देगा। इसलिए इन मदरसों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यहां से दीन, ईमान, अकीदे के तर्जमान पैदा होते हैं। भाई पूरी उम्मत, पूरा गांव, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मस्जिद के इमाम हटा दिए जाए मिसाल के तौर पर, तो पूरे गांव में शायद कि कुछ लोगों में क्षमता हो कि अपने बाप को सही से गुस्लो कफन देकर जनाजे की नमाज पढ़ाकर सही तरीके से दफन कर ले जाए। बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। ये काम क्यों हो रहा है? पैदा हुए तो अजान दिया, अकीके की दुआ आलिम ने पढ़ी, उसके लिए बरकत की दुआ आलिम ने की, चौंक कर रोने लगा तो तावीज भी मौलाना ने दी। रात में ज्यादा पेशाब करने लगा तो तावीज मौलाना ने दी। सोते सोते अचानक हंसने लगा तो तावीज मौलाना ने दी। बड़ा हुआ बिगड़ने लगा तो तावीज मौलाना ने दी। शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, राजी करने की तावीज मौलाना ने दी। फलां के साथ रिश्ता तय हो गया है, ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो तैयारी की तावीज मौलाना ने दी। फिर उसी रिश्ते में जाकर के निकाह मौलाना ने पढ़ाया, दुआ मौलाना ने की। ये सिलसिला चलता रहा। घर में रोजी रोटी की कमी होने लगी, बरकत की, खैरात की दुआ मौलाना ने की, सूरे बकर मौलाना ने पढ़ा, तावीज मौलाना ने दी, घर की बंदिश मौलाना ने करवाए। उसके बाद तुम्हारे यहाँ कोई खत्म हो गया, इंतकाल कर गया, गुस्ल दिलवाया मौलाना ने, कफन पहनवाया मौलाना ने, जनाजा पढ़ाया मौलाना ने, कब्रस्तान लेकर के गए, दफन करवाया मौलाना ने, सिरहाने खड़े होकर के फातिहा पढ़वाया मौलाना ने, फिर घर पर आकर के तीजा करवाया मौलाना ने, 10वां 20वां करवाया मौलाना ने, 40वें का फातिहा करवाया मौलाना ने। तुम्हारी पैदाइश से शादी तक, शादी से लेकर के मरने तक सारा काम मौलाना करे। और यही मुजरिम हो जाए कि मस्जिद और मदरसे की तनख्वाहें इतनी दे दी जाए इन्हें
कि पैसा गिनना तो दूर की बात, खाली सोचे तो कालरा हो जाए। हाँ, खाली सोचे तो कालरा हो जाए। क्योंकि इस दौर में आप अगर 15,000 रुपए लेकर मुरादाबाद मार्केट में निकल जाए, लौट के आए तो शायद कि आपके पास कुछ बचे, लेकिन उसी में पूरी फैमिली का, पूरे बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने घर का, सारी चीजों की जिम्मेदारी निभाना, सबके अखराजात पूरे करना, सबकी फीसें देना, सबके कपड़े लत्ते, शादी ब्याह, खुशी गमी में शिरकत करना, ये सारी चीजें ये सिर्फ तनख्वाहों का नतीजा नहीं है साहब। अगर मुस्तफा के दीन की नौकरी ना होती तो ये 7,000 8,000 में कब के इनके 40वें खुद हो गए होते, ये सब राह जो है निकल लिए होते। लेकिन ये तो मुस्तफा के नौकरी की बरकतें हैं कि तुम अगर अपने गली कूचों में, होटलों पर उलमा की बुराई करोगे तो उससे इनका नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके जिंदगी की दुआएं समंदर की मछलियां करती हैं, सुराखों में चोटियां इनके सलामती की दुआएं करती हैं, क्योंकि रब के महबूब का प्यार इन उलमा के साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। इसलिए अपनी नस्लों को इल्मे दीन से करीब करो। भाई आप सोच रहे होंगे कि सारी तारीफ मौलाना ने खोई जाए, हमें लोग को कुछ नहीं है। भाई तो आप भी अपनी औलादों मौलाना बनाओ ताकि उनकी तारीफ मछलियां करें। क्यों नहीं बनाते? किसने रोक करके रखा? बुजुर्गों ने तो फरमाया अगर तेरी 2-3 औलादें हो तो उनमें से इल्मे दीन हासिल करने के लिए जैसे रुपए से सदका किया जाता है, खैरात किया जाता है, अपने एक बेटे की दीन के रास्ते में खैरात कर दे। बेशक। हाँ, अगर 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं तो एक बेटे को राहे खुदा में इल्मे दीन हासिल करने के लिए उसे वक्फ कर दो, उसके जो है उसे खैरात कर दो। क्योंकि अगर वो एक भी तुम्हारी नस्ल में आलिम हुआ तो इंशाअल्लाह नस्लों तक कोई गुमराह नहीं होगा। बेशक। हाँ, नस्लों तक कोई गुमराह नहीं होगा। अच्छा, वजह यही है आज मदरसों में न प्रधान के लड़के पढ़ते दिखते हैं। भाई कोई प्रधान हो तो बुरा ना मानिएगा, क्योंकि आज की रात हम आप लोगों को कुछ कह भी नहीं सकते हैं। जितनी तकरीर हो रही है सब दूसरे लोगों के लिए है, आपके लिए कुछ नहीं है। हम आपकी मतलब बुराई तो छोड़ो, आपके शान में नाजेबा कलमात भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सलामती के साथ हमें लखनऊ जाना है। भाई आपको हम बुरा क्यों कहेंगे? तो जितना नाम भी लिया जाए वो समझो दूसरे गांव वालों के लिए, ठीक, आपके लिए कुछ नहीं। जी। प्रधान का लड़का मदरसे में नहीं दिखता, विधायक का लड़का मदरसे में नहीं पढ़ता, और अलग अलग पद हैं, ईबीसी, बीडीसी और जो है जिला पंचायती, तो जो है पता नहीं क्या क्या है। तो इनके बच्चे मदरसे में नहीं दिखते हैं। क्यों? इसलिए ये लोग अपने शान के खिलाफ समझते हैं। कितना बड़ा शान मैंने कहा, शान के खिलाफ समझते हैं। ये तो खाली जबर है, नहीं तो हम कहो तो मद के साथ पढ़ दे। हाँ, शान के खिलाफ समझते हैं। सोचते हैं कि सुबराती का लड़का पढ़ रहा है, हमारा भी लड़का उसे बगल में बैठ के पढ़ेगा, दुनिया क्या कहेगी। हाँ, इसलिए अलग कर लो ताकि जिब्रील अमीन से यही मुलाकात हो जाए, वहां जाने की जरूरत ना पड़े। मतलब अपनी शान बचाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए अपने हाथ से। जबकि मरा तो रिक्शे वाले के बगल में उसकी कब्र बनी थी, आराम से लेटा था, जरा भी मुखालफत नहीं की कि यहीं से हटाए के विधायक जी के बगल में लेटाओ। हाँ, मरा था तो रिक्शे वाले के बगल में लेटा हुआ था, जरा भी मुखालफत नहीं की। जो लेटा के चले आए तो वैसे पड़ा था, अगर टेढ़े करके चले आए तो टेढ़े पड़ा था।
एक्टिंग कर रहा था कब्र में, जरा भी मुखालिफत नहीं की। मैंने कहा जिसने इन जमीनों पर बैठकर इल्मे मुस्तफा को हासिल करने में अपनी जिल्लत समझी, फिर उनकी जिल्लतें उनकी नस्लों से कोई भी माई का लाल जुदा न कर सका, उनकी जिल्लतों को कोई जुदा न कर सका। अरे इन टूटी चटाइयों पर बैठ करके इल्मे दीन हासिल करना, कुरान का इल्म लेना, मुस्तफा के हदीस का इल्म लेना, ये तूने क्यों देखा कि एक गरीब का बेटा पढ़ रहा है, मेरा बेटा भी उसी के बगल में पढ़ेगा तो ये इज्जत में शान में कमी हो जाएगी? ना ना, तुझे किसी के बेटे को देखने की जरूरत नहीं, तुझे तो ये सोचकर पढ़ाना चाहिए था कि इस तरह बैठ कर कुरान का इल्म लेना सिद्दीक अकबर की सुन्नत है, फारूक आजम की सुन्नत है, उस्मान जुन्नूरैन की सुन्नत है, फातह खैबर की सुन्नत है। अरे इस तरह तो इल्म हासिल करना इमाम आजम अबू हनीफा की सुन्नत है, इमाम शाफई की सुन्नत है, इमाम मालिक की सुन्नत है, इमाम अहमद बिन हंबल की सुन्नत है। इस तरह इल्म हासिल करना इमाम अहमद रजा की सुन्नत है, मुजद्दिद अल-फैसानी की सुन्नत है, ताजुश शरिया की सुन्नत है। इस तरह इल्म हासिल करना इन मुकद्दस हस्तियों की सुन्नत है। हम गरीब और गरीबी देख करके अपनी जिल्लतों में इजाफा न करें, बल्कि इसे आसमानी इल्म समझकर फख्र के साथ अपने कलेजों में उतारने की कोशिश करें।